क्या घर पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है? बच्चे सुनते नहीं और हर वक्त बस फोन में लगे रहते हैं। आज की इस बातचीत में हम इसी मुश्किल पर बात करेंगे और 5 ऐसे बिल्कुल सीधे साधे समाधानों को समझेंगे जो बच्चों को फोन से दूर रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप बच्चे को आवाज लगाते हैं, बेटा मोबाइल छोड़ो और मेरे पास आओ, और जवाब आता है, अंकल अभी नहीं, मैं गेम खेल रहा हूँ। ये वो आवाज है जो आजकल कई घरों में गूंजती है ना? जब भी बच्चों को होमवर्क करने, बाहर खेलने या बस यूं ही बात करने के लिए बुलाया जाता है तो जवाब अक्सर यही मिलता है। और ये सिचुएशन ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है, ये उस दूरी के बारे में है जो हमारे और हमारे बच्चों के बीच बढ़ती जा रही है। और पता है, ये मसला सिर्फ बात ना मानने तक ही नहीं रुकता। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जब फोन का इस्तेमाल हद से ज्यादा होता है तो बच्चे एक तरह की नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं। वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, अपनी ही एक अलग काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, और जब वो असल दुनिया को देखते हैं ना तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से उनमें जिद्दीपन और चिड़चिड़ापन घर करने लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम बड़ी है, पर इसका सल्यूशन भी है। आज हम 5 ऐसे सीधे और सरल समाधानों पर बात करने वाले हैं जिन्हें अपनाने के बाद घर के माहौल में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव देखा जा सकता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर एक एक करके इन 5 असरदार टिप्स पर चर्चा करेंगे। बच्चों को एक ऑप्शन देना, खुद को इंटरेस्टिंग बनाना, कुछ खास पलों को सहेजना, स्मार्ट रूल्स बनाना, और हाँ, सबसे आखिर में एक गुप्त शक्ति के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टिप है बच्चों को एक विकल्प देना। देखिए, बच्चे अक्सर फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन्हें मजा चाहिए, आसानी चाहिए, और फोन ये दोनों चीजें देता है। और जैसे ही उनसे फोन ले लो तो वो क्या कहते हैं, मैं बोर हो रहा हूं। तो इसका सल्यूशन क्या है? उन्हें फोन का एक बेहतर विकल्प देना। उनके साथ खेलिए, चाहे वो ड्राइंग हो या मिलकर पौधे लगाना हो या फिर फुटबॉल। इंडोर और आउटडोर गेम्स उनके फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्हें बाहर लेकर जाइए और जो कुछ भी वो देखते हैं ना, उस पर सवाल पूछकर उन्हें सोचने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो पहली टिप थी बच्चों को विकल्प देने के बारे में। हमारी दूसरी टिप खुद पर फोकस करती है, खुद को दिलचस्प बनाना। कई पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। इसका एक बहुत सीधा सा समाधान है कि खुद को उनके लिए इतना दिलचस्प बना दिया जाए कि वो आपके साथ बैठना चाहें। बच्चों को लगातार सलाह देने से, बार बार टोकने से या सबके सामने डांटने से बचना चाहिए। इसके बजाय उनके छोटे छोटे कामों की भी तारीफ करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनमें उनकी दिलचस्पी हो। उनके लिए एक ऐसा रोल मॉडल बने जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना पसंद करें। हमारी तीसरी टिप है सुनहरे पल यानी गोल्डन मोमेंट्स की हिफाजत करना। दिन में कुछ समय ऐसा होता है जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत ही कीमती होता है। तो ये सुनहरे पल हैं क्या? ये वो समय है जब फोन पूरी तरह से दूर होना चाहिए, खासकर खाना खाते समय और सोने से ठीक पहले। ये वो वक्त होता है जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं और इस समय कही गई बातें उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इस कीमती समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप कहानियों के जरिए मोबाइल के साइड इफेक्ट समझा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, और खास तौर पर सोने से पहले प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाना, जैसे कि पैगंबरों और उनके साथियों की जिंदगी की कहानियां। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इस अनमोल समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी चौथी टिप पर, जो है स्मार्ट नियम बनाना। देखिए, जैसे स्कूल में नियम होते हैं और बच्चे ना चाहते हुए भी उन्हें मानते हैं, वैसे ही घर पर भी कुछ नियम होने ही चाहिए। ये नियम बिल्कुल क्लियर और सबके लिए होने चाहिए। पहला स्टेप, तय करें कि बच्चे कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, कब खेलेंगे और कब होमवर्क करेंगे। दूसरा, पेरेंट्स को भी अपने फोन के इस्तेमाल को कम करने के लिए खुद पर नियम लागू करने चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक बार नियम बन जाए तो उसे कभी ना तोड़े, वरना बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेंगे। और अब हम आते हैं अपनी 5वीं और आखिरी टिप पर। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये पॉइंट छूट गया तो बाकी सारे पॉइंट्स शायद उतने असरदार साबित न हों। इसे हम गुप्त शक्ति कह सकते हैं। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी रणनीतियां टिकी हुई हैं।
ये गुप्त शक्ति है प्रार्थना, यानी दुआ की शक्ति, जो हमें सब्र और सही रास्ता दिखाती है। सोर्स खास तौर पर इन प्रैक्टिसेस की सलाह देता है। नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना, रोज़ाना सलातुल हाजत की नीयत से 2 रकात नफल पढ़ना, अपने बच्चों की अच्छी सेहत, उनके रोशन मुस्तकबिल और उन्हें मोबाइल से छुटकारा दिलाने के लिए दुआ करना, और चलते फिरते रब्बना हबलना इस दुआ को पढ़ते रहना। और अंत में इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, एक मोबाइल फोन एक तेज धार वाले चाकू की तरह है। सोचिए, अगर बच्चे के हाथ में चाकू हो तो क्या कोई शांत बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह उसे मोबाइल फोन देने के बाद भी शांत नहीं बैठना चाहिए। तो आज हमने 5 रणनीतियों पर बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पॉजिटिव बदलाव की दिशा में वो पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जा सकता है।